यह छठ माई की प्राचीन लोक कथा है जो बिहार और पूर्वी भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का प्रकाश मंद पड़ने लगा था। मनुष्य अपने पापों और असत्य कर्मों में उलझ चुका था। नदियां सूख रही थीं, फसलें नष्ट हो रही थीं और जीवन में संतुलन खो गया था। देवताओं ने देखा कि मनुष्य सूर्य देव की उपासना से विमुख हो गया है। सूर्य जो समस्त सृष्टि का आधार है, जिनकी किरणों से अन्न, जल और जीवन फलता फूलता है, उन्हीं सूर्य की ओर अब कोई न झुकता, न उनका स्मरण करता। यह देखकर सूर्यदेव की बहन तेजस्विनी और करुणामयी देवी छठ माई का हृदय व्यथित हो उठा। देवलोक में उन्होंने अपने भैया सूर्य से कहा, भैया, जब तक लोग तुम्हारे प्रकाश का सम्मान नहीं करेंगे तब तक अंधकार मिटेगा नहीं। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बहन, मानवता ने अपना मार्ग खो दिया है। यदि कोई उन्हें फिर से भक्ति का मार्ग दिखा सके तो जीवन में पुनः प्रकाश लौट आएगा। छठ माई ने नम्र भाव से कहा, भैया, मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर उन्हें सूर्य की उपासना का मार्ग सिखाऊंगी। सूर्यदेव ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जा बहन, तेरी भक्ति से संसार अवश्य प्रकाशित होगा। एक दिन आकाश से स्वर्णिम प्रकाश की एक लहर पृथ्वी की ओर उतरी। वह कोई साधारण किरण नहीं थी, वह छठ माई स्वयं थी। उनके चरणों के स्पर्श से भूमि में हरियाली फैल गई। उनके हाथों में अर्घ्य का पात्र, कमल और कलश था। उनके मुखमंडल पर दिव्यता थी और नेत्रों में करुणा का सागर। जब वे पृथ्वी पर पहुंची तो देखा कि मनुष्य रोग, दरिद्रता और दुख से ग्रस्त हैं। छठ माई ने सोचा, जब तक ये लोग सूर्य की महिमा को नहीं समझेंगे, इनका जीवन पूर्ण नहीं होगा। वे एक पवित्र नदी के तट पर गईं और वहां कठोर तपस्या आरंभ की। कई दिनों तक उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, केवल जल और सूर्य की किरणों से अपना जीवन धारण किया। 7वें दिन प्रातःकाल वे नदी में उतरकर कमर तक जल में खड़ी हुईं, दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव की ओर देखा और अर्घ्य दिया। उन्होंने कहा, हे भैया सूर्यदेव, तुम्हारा तेज संसार का जीवन है। तुम्हारे बिना न दिन है, न अन्न, न जल। तुम्हारी किरणें सबके जीवन में सुख, शक्ति और समृद्धि बनकर उतरें। जो मनुष्य श्रद्धा और शुद्धता से तुम्हारी उपासना करेगा, उसे धन, स्वास्थ्य और संतान सुख मिले। सूर्यदेव अपनी बहन की भक्ति से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, बहन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट किया है। मैं वचन देता हूं कि जो तेरे बताए मार्ग से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। मेरे तेज से उसके घर में सुख और शांति उतरेगी। इतना कहते ही आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नदी का जल निर्मल हो गया, हवा सुगंधित हो उठी और लोगों के चेहरों पर एक नई आशा का प्रकाश फैल गया। छठ माई ने तब मनुष्य को सूर्य की उपासना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, सूर्य की आराधना 4 दिनों के व्रत से करनी चाहिए। पहले दिन स्नान कर घर और मन की शुद्धि करो, इसे नहाए खाए कहा जाएगा। दूसरे दिन पूरे दिन उपवास रखो और सायंकाल खीर, गुड़ और दूध से बनी प्रसादी ग्रहण कर व्रत की तैयारी करो, इसे खरना कहा जाएगा। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दो ताकि अपने जीवन के पुराने पाप और दुहक समाप्त हों। और चौथे दिन प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई शुरुआत करो, क्योंकि उदयाचल सूर्य जीवन के नव प्रकाश का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का व्रत है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागेगा, तभी सूर्य की कृपा उस पर उतरेगी। लोगों ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने छठ माई से यह विधि सीखी और सूर्य की पूजा आरंभ की। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में इसे अपार श्रद्धा से मनाया जाने लगा। जब कार्तिक शुक्ल षष्ठी का पर्व आता तो घर घर में उत्साह का वातावरण भर जाता। स्त्रियां व्रत रखती, व्रती कहलाती और पुरुष परिवार के साथ तैयारी करते। सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल और दीपक सजाए जाते। प्रायः घर के पुरुष जन इन सूपों को सिर पर उठाकर श्रद्धा से घाट तक लेकर जाते हैं। भक्तों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये आंसू दुख के नहीं,
बल्कि संतोष और श्रद्धा के होते हैं। उन्हें लगता है कि छठ माई उनके पास खड़ी हैं, उनके घर परिवार को आशीष दे रही हैं और कह रही हैं, भक्ति में शुद्धता रखो, प्रेम में सच्चाई रखो, जीवन में प्रकाश अवश्य फैलेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें